नमस्कार। आप लोगों ने रामायण तो निश्चित तौर पे देखी होगी। रामायण का एक प्रसंग है जब भगवान राम और संपूर्ण वानर सेना को पता चल गया कि माता सीता का जो हरण है वो रावण ने किया है और माता सीता को हरण करके लंका ले गया। तब ये निर्णय हुआ कि संपूर्ण वानर सेना के साथ भगवान राम लंका पर आक्रमण करेंगे। लेकिन जब लंका पर आक्रमण करने की योजना प्रारंभ हुई तब एक बहुत बड़ी दुविधा संपूर्ण वानर सेना और भगवान राम के सामने आके खड़ी हो गई। वो दुविधा थी 84 कोस का समुद्र, क्योंकि जब तक आप समुद्र पार नहीं करोगे जब तक आप लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। सभी चिंतित हो गए कि इतनी शक्ति कुछ लोगों को छोड़कर समुद्र पार कर लंका जाने की नहीं थी। कुछ लोग हताश हो गए। तब ये निर्णय लिया गया कि हताशा से, निराशा से बैठकर लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। राम तो भगवान थे, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें तो सब मालूम था कि ये सब कुछ होगा। लेकिन वे परीक्षा ले रहे थे अपनी संपूर्ण वानर सेना की। तब यह निर्णय लिया गया कि नल और नील, जो कि विश्वकर्मा के पुत्र थे, उनके पास सामर्थ्य था कि समुद्र पर सेतु बना दे। तब उनके माध्यम से सेतु बनाने का निर्णय लिया गया और सफलतापूर्वक सेतु बनाया गया और समुद्र पर सेतु के ऊपर चलकर पूरी सेना लंका पहुंची। जीवन भी बिल्कुल इसी की तरह है। आपके जीवन में कई टास्क आते हैं, परेशानियां आती है। आपके जीवन में 84 कोस का समुद्र दिखता है जिसे पार कर आपको लंका जाना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आज हमारे सामने एक जो कहानी दिख रही है वो बिल्कुल ऐसी ही है। ये हमारी एजुकेशन अब ट्यूटोरियल का एक बहुत होनहार विद्यार्थी, जो कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पला बड़ा। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो विद्यार्थी है ये वनग्राम यानी अत्यंत घने वनों के बीच में जो गांव होते हैं वनग्राम, उसमें रहने वाला विद्यार्थी था। इसने अपनी प्रारंभिक परीक्षा वनग्रामों में ही जो विद्यालय होते हैं वहीं से पूरी की और पास में ही एक थोड़ा सा बड़ा ग्राम पंचायत स्तर का क्षेत्र आता है रहटगांव, उससे हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्राप्त की। लेकिन उसके बाद हौसले डगमगाने लगते हैं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस नहीं होते। क्षमताएं तो है लेकिन साधन नहीं होते। तब इस परिस्थिति में बालक या विद्यार्थी के हाथ बंध जाते हैं। तब उसके सामने आकर खड़े होते हैं माँ बाप। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कठिनाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन बच्चे के हौसले के लिए उसके माँ बाप उसके सामने एक मजबूत से खड़े हो जाते हैं। और यही हुआ है इस पूरे आज की कहानी पे। इस विद्यार्थी के माता पिता वनग्रामों में मजदूरी करने वाले, जिनके पास न्यूनतम साधन थे, जो अपने जीवन यापन के लिए जो आवश्यकता है उतने पूरी कर पाए, इतने ही साधन उनके इकट्ठे हो पाते थे। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम हमारे बच्चे को उस मकाम तक पहुंचाएंगे जिस मकाम तक वह जाना चाहता है। इसके लिए बच्चे के साथ साथ इन माँ बाप ने भी अथक परिश्रम किया। लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। परिश्रम के साथ साथ इन माँ बाप की ईश्वर के प्रति जो अगाध श्रद्धा थी, उसने भी कहीं ना कहीं इस बच्चे की सफलता में सहयोग प्रदान किया। बच्चे के पिता भगवान श्री राम के अगाध भक्त थे। भगवान श्री राम की सेवा में अपना सर्वस्व देने के इच्छुक थे। उन्होंने आज से 10 वर्ष पूर्व एक निर्णय लिया कि मैं उसी दिन पैरों में जूते चप्पल पहनूंगा जब तक मेरा बच्चा एक मनवाफिक अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर लेता। और आज रिजल्ट सामने दिख रहा है।
बच्चे ने अपने माँ बाप की जो इच्छा थी उसको आज पूरा किया। और इस पूरी प्रक्रिया में एजुकेशन अब ट्यूटोरियल हरदा के संचालक विक्रमादित्य टाक, जिनके मार्गदर्शन में बच्चे ने अपनी कंपटीशन की पढ़ाई पूरी करी, और साथ में हमारी कोचिंग का पूरा स्टाफ जिसने बहुत मेहनत करी बच्चे के साथ, और बच्चे के सपनों को पूरा करने में कोई कसर पूरी नहीं करी। आज मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया है और एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल हरदा के विद्यार्थी ने कांस्टेबल के लिए नियुक्ति प्राप्त करी है। यह न केवल कोचिंग के लिए गर्व की बात है, उससे ज़्यादा गर्व की बात यह है कि बच्चे ने अपना पुरुषार्थ तो किया, लेकिन उसके माँ बाप ने अपनी क्षमताओं के परे जाकर बच्चे की सफलता में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जीवन में इसी प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ आती हैं जो कि आदर्श में रहती हैं और आम विद्यार्थियों, आम जनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहती है। हमारा उद्देश्य यही था कि जब विद्यार्थी और उनके परिवारजन कोचिंग में प्रवेश कर लेते हैं तो उसके बाद कोचिंग और उसके संचालक और उसके शिक्षकों की दुगनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। हमारे ऊपर बच्चे की सफलता का बोझ नहीं रहता, हमारे ऊपर माँ बाप की उन आशाओं का विश्वास रहता है जिसके ऊपर हम खरे उतरने की हमेशा कोशिश करते हैं। और एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल ने अपनी स्थापना के बाद से ऐसे कई बार ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं इस प्रकार के बच्चों के सिलेक्शन के रूप में कि हम बच्चों के साथ न केवल मेहनत करते हैं बल्कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। आज की इस प्रेरणादायक कहानी के जो प्रमुख सूत्रधार हैं हमारे प्रिय विद्यार्थी सुखराम जी एटके, और उनके साथ उनके पिताजी और माताजी बैठे हैं, पिताजी बाबूलाल जी एटके। कहीं पूरी बात अधूरी रह जाएगी अगर बाबूलाल जी ये ना बताएं कि आखिर ऐसा क्या जादू किया था कि बच्चा आज इस मकाम पे पहुंच गया है। तो बाबूलाल जी एक चीज़ बताइए कि क्या था बच्चे में, क्या बचपन से जुनून था पढ़ाई के प्रति? बताइए, आप तो निश्चिंत हो गए, अब आपका बच्चा सफल हो गया है। बहुत कोशिश से हम पढ़ाई करवाता था, खुशी से पढ़ाई करी थी। हाँ। माताजी आपके लाड़ प्यार में परेशानी तो नहीं आई उसको पढ़ने में? हाँ, वो बोलता था, बोले मम्मी इतना भोजन करा देती थी कि मेरे को नींद आ जाती थी, पढ़ ही नहीं पाता था मैंने ज्यादा खाना ही नहीं खिलाया। तो ये प्यारे प्यारे माँ बाप हैं। अब कभी कभी इन लोगों की बातें सुन के आँख में आंसू तो आ जाते हैं कि वास्तव में जो अचीवर रहते हैं, जो गोल प्राप्त करते हैं, उनके पीछे जो ऐसे माँ बाप खड़े रहते हैं वो वास्तव में एक बड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ रहती हैं। अब मैं आखिरी में जो इस पूरी सफलता के मुख्य सूत्रधार हैं एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के डायरेक्टर विक्रमादित्य टाक सर से पूछता हूँ कि हमारी जो एक यात्रा रही है उसमें ऐसे कथानक कितना मनोबल प्रदान करते हैं अपनी कोचिंग में विद्यार्थियों की सफलता के लिए, जो आपके प्रयासों के लिए? धन्यवाद आनंद भैया। और मैं सबसे पहले बाबूलाल जी को और श्री माता जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज अमूल्य समय निकाला, और सुखराम को भी। सुखराम का चयन जो है वो SF के अंतर्गत हुआ है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा पूरे परिवार के लिए, एजुकेशन ऑफ परिवार के लिए गर्व का विषय है कि आज जो है सुखराम ने जो मुकाम हासिल किया है वनग्राम में रहने के बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे जो हैं हमारे लिए प्रेरणा कैसे बनते हैं। एक बार सुखराम का एक विशेष किस्सा है, वो बहुत दिनों से हम लोग जानते हैं। सुखराम एक बार गांव से चला पैदल, तो उसने कई लोगों से लिफ्ट मांगी, उसके पास पैसे नहीं थे, यहाँ रहने की व्यवस्था थी परंतु आने के लिए पैसे नहीं थे। तो वहां से चलते चलते वो यात्रा में हरदा तक पैदल आ गया, परंतु कोई लिफ्ट नहीं दे पाया। और सोचिए आप, वनग्राम से यहाँ तक आना और फिर यहाँ आकर के तैयारी करना, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों का जो पुरुषार्थ है अपने लक्ष्य के लिए, वो उनको प्रेरणा देता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने उस बच्चे का हाथ हमको छोड़ना नहीं है। वो कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहे, उसके साथ हमेशा उसकी तैयारी पर उसका ध्यान दिलाना और उसकी तैयारी की प्रक्रिया को पूरा करना, उसके बेसिक पर ध्यान देना
उसकी छोटी छोटी हैबिट्स को सुधारना, ताकि वो अपने सिलेक्शन की तरफ बहुत अच्छे से अग्रसर हो सके। ठीक? इसके अलावा उसकी पढ़ाई में धार देने के लिए प्रॉपर नियमित रूप से टेस्ट लेना, डायरी प्रक्रिया द्वारा जो है उनकी रेगुलर चीजों के बारे में जानना कि इनकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। ठीक? और प्रतिदिन होने वाले मॉक टेस्टों में उनकी जो गलतियां वो करते हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए द्वितीय दिन सॉल्यूशन का सेशन रखना। ठीक? और जब बच्चे यहाँ टेस्ट देते हैं तो सुखराम ने बहुत सारे टेस्ट दिए। इन टेस्टों में जब वो लगातार टेस्ट देता था तो शुरुआत में उसके नंबर कम आते थे। प्रतिदिन वो हर दिन अपने समय को बढ़ाता भी था। इसके साथ साथ जो वो नंबर आते थे तो वो उसके लिए भी चर्चा का, चिंता का विषय होता था कि मैं नंबर अपने कैसे बढ़ाऊं। तो उसके लिए काउंसलिंग की प्रॉपर व्यवस्था होती थी कि ये अपने वीक पॉइंट्स हैं और एक वीक पॉइंट के ऊपर काम करके एक 100% हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी प्रक्रियाएं और भी बहुत सारी है, जैसे हम स्पेशल क्लासेस वगैरह संडे भी इनकी छुट्टी नहीं रखते थे। ठीक? इसमें बिल्कुल जो है सुखराम पार्टिसिपेट करता था। ठीक? और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे प्रेरणादायी यहाँ के भी पुराने भी रहे जो इनकी प्रेरणा बने। जैसे अगर हम कहें कि हमारे यहाँ कई प्रकार के बच्चे जो वन गांवों से, कई जगह से आते हैं, उन्होंने अथक प्रयास किए और अथक प्रयासों में उनके माता पिता का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी को गढ़ना दो लोगों का काम होता है। एक माता पिता उसको संस्कार रूपी जो है अपने चीजें प्रदान करते हैं, और शिक्षक जो है उसको ज्ञान प्रदान करके उसको अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ पहुंचाता है। और मैं आनंद भैया का और श्री बाबूलाल जी और माता जी का मैं धन्यवाद दूंगा, और सुखराम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज जो है यहाँ आकर के हमारा मार्गदर्शन किया। और इस अवसर पर मैं इनको जो है भगवान श्री रामचंद्र की जो प्रतिमा है, क्योंकि राम के भक्त हैं, तो ये मैं प्रदान करना चाहूँगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रभु श्री राम को कि इसी प्रकार सबका मनोरथ पूर्ण करे। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।